बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मुबारक हो वो जीत जिसका सभी को था इंतज़ार। और काश हम टरूबा का पहला टेस्ट मैच भी जीत जाते तो ये सीरीज़ हमारे नाम हो जाती। बहरहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हम 7वें नंबर पर आ गए हैं और वेस्ट इंडीज़ में दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर टीम पाकिस्तान ने 2 टेस्ट पर मुश्तमिल इस सीरीज़ को बराबरी पर अपने अख्ताम को पहुंचाया है। एंड क्रेडिट गोज टू, ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक की, जिनकी पाकिस्तान टेस्ट टीम में वापसी धमाकेदार, शानदार और इंतहाई उम्दा रही। और पहले टेस्ट मैच में नज़रअंदाज किए जाने वाले साजिद खान ने 8 विकेट लेकर और 7वें विकेट पर फर्स्ट इनिंग में 59 रन की एक वैल्यूएबल पार्टनरशिप बनाकर जो है वो इस मैच में टीम पाकिस्तान को इन रखा। लेकिन उसके साथ सीरीज़ में बेहतरीन खिलाड़ी जस्टिन ग्रेव्स के साथ करार पाने वाले पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन बाबर आजम बहुत खुश होंगे। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, अनलकी रहे कि 12 रन की कमी की वजह से वो एक रन आउट हो गए, वरना शायद वो सेंचुरी जिसका उनको शिद्दत से इंतज़ार है दिसंबर 2022 के बाद वो बना लेते तो वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता। लेकिन फ़िलहाल उनका इंतज़ार जारी है। पाकिस्तान टीम जीत गई है और जीत के बारे में कहते हैं कि जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं, हार यतीम होती है। और जब आप कामयाब होते हैं तो हर कोई आपके साथ होता है, नाकाम होते हैं तो कोई आपके साथ नहीं होता। तो ऐसा ही था अब्दुल्ला शफीक के साथ, ख़राब परफॉर्मेंस के ऊपर टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन आकर उन्होंने जिस तरह जानदार, शानदार, ज़रूरतमंदी के साथ पहली इनिंग में 160 रन 7 घंटे क्रीज पर रुक कर बनाए, वो ये साबित कर रहा है कि जनाब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने आप को थकाएंगे तो फिर आपको नतीजा अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में नज़र आएगा। इस टेस्ट मैच में जो कि क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद में खेला गया, 4 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा और मोहम्मद अब्बास को टीम से ड्रॉप करने पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो फिर जनाब ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इस टेस्ट मैच में जो कि इमामुल हक के लिए एक बहुत ही मायूस कुन टेस्ट मैच रहा। इवन इस टेस्ट सीरीज़ की पहली इनिंग में वो उन्होंने 50 किए, लेकिन अगली 3 इनिंग में वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। तो इंग्लैंड के दौरे पर वो टीम के साथ तो होंगे, बट अब उनको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी और अब्दुल्ला शफीक को शान मसूद के लिए नंबर 3 का स्लॉट जो है वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस सीरीज़ से हमने सीखा क्या? आकिब जावेद ने कहा था कि जो 5 टेस्ट मैच हैं उनमें से हम 1 टेस्ट मैच तो कम से कम जीत जाएंगे। एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अब्दुल्ला शफीक को हमारी सिलेक्शन कमेटी ने रखा नहीं था और वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया कि मज़दाक परफॉर्मेंस पेश की। पहले टेस्ट मैच में हमने अली उस्मान को डेब्यू कराया, साजिद को हमने नज़रअंदाज किया और साजिद ने जनाब सेकंड टेस्ट मैच में अपनी मौजूदगी से एहसास दिलाया कि प्लेयर प्लेयर ही होता है। ऐसा नहीं है कि अली उस्मान को गलत खिला दिया, लेकिन साजिद की जो है वो जगह बनती थी। इस टेस्ट मैच में हम 2 स्पिनर के साथ गए। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जनाब उसी टीम पर इन्हिसार किया, भरोसा किया जो पहला टेस्ट मैच खेली थी। तनकीद भी उनके ऊपर हो रही है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि जस्टिन ग्रीव्स जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 7 आउट किए थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, वो इस टेस्ट मैच में बॉल डालने के लिए दस्तयाब नहीं थे। और फिर ब्रैंडन किंग जिन्होंने पहली इनिंग में 46 रन किए थे, वो जनाब बाबर आजम को रन आउट करते हुए इंजर्ड हुए और सेकेंड इनिंग में वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। तो ये चीज़ें भी वेस्ट इंडीज़ के लिए एक अलार्मिंग साइन थी। इस टेस्ट मैच में उनको जो है वो शिकस्त के गड़े में गिरने के लिए इन चीज़ों का तस्करा करना बनता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह है इस टेस्ट मैच में कामयाबी के हवाले से, आप बहादुरों की तरह खेलेंगे, आप जिगर दिखाएंगे तो फिर आप कामयाबी हासिल करेंगे। और आप देख लीजिए हमने जनाब जिस अंदाज में टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल पेश किया, ख़ासतौर पर आपके कप्तान बाबर आजम बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेले, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी निडर इनिंग खेली, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और उस वक्त ये दोनों यकजा हुए जब पाकिस्तान के 98 फॉर 2 थे और यहाँ से दोनों स्कोर को 281 रन तक लेकर आए। कमाल खेले, शानदार खेले और बाबर अनलकी रहे, 88 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद फिर हमारी बैटिंग लड़खड़ा गई। लेकिन एक बात जो बहुत वाज़ेह है कि जो हमारे रन बनाने की औसत रही 387 रन में, वो थी जनाब 3.36। जिस वक्त बाबर बैटिंग कर रहे थे शफीक के साथ, उस वक्त हम 4 सवा 4 के रन औसत के साथ बैटिंग कर रहे थे। सही मानों में इस टेस्ट मैच में बाबर
शफीक की परफॉर्मेंस को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम को भी डिस्कस करना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट में आप स्कोर बोर्ड को चलाएंगे, स्कोर बोर्ड पे हिंसे तब्दील होंगे तो सामने वाली टीम पर प्रेशर आएगा। इतना अच्छा खेलकर, इतनी अच्छी शराकत बनाकर भी पाकिस्तान की टीम जो है वो दबाव में आ गई थी। जब अवैध जफ़र 1, सलमान आगा 0, 18 रन बनाने के बाद रिजवान गए, तो वहाँ पर फिर एक पार्टनरशिप आपको मिली जिसने इस मैच में आपको 43 रन की शराकत फराहम करने का मौका पैदा किया। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे पाकिस्तान टीम के मसाइल हैं जिनकी अगर हम बात करना चाहें तो बनती भी है। इस टेस्ट मैच में आप एक बार फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ जो है वो स्टैंड करते हुए दिखाई दिए। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस की अगर मैं बात करूं तो कोई शक के बगैर आज़ान अवैस ने एक अच्छा 50 किया, बट बाबर और शफीक ने जिस तरह 344 वेस्ट इंडीज़ के थे उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया था। हमको जो सेकंड इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर रन बनाने का मौका मिला, ये मिलना ही नहीं चाहिए था। और उसकी वजह ये थी कि जो हमारा मिडल ऑर्डर है एक बार फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, एक बार फिर हमारा टेल जो है वो आ रहा था और जा रहा था। एक बैट्समैन पैड अभी जो है उसने ग्लव्स भी उठाए तो उसको लगा जा भाई अंदर, वो आउट हो गया। तो ये हमारे मसाइल हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले आपको कामयाबी मिली है, आप सीरीज ड्रॉ करके जा रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरफराज की कोचिंग में हम पहला टेस्ट मैच जीते हैं 3 टेस्ट मैच हारने के बाद, लेकिन 4 टेस्ट मैचों में हम 3 ओपनिंग पेयर तब्दील कर चुके हैं और अब 5 टेस्ट मैचों में हम चौथे ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे क्योंकि इमामुल हक तो नहीं होंगे हेडिंग्ले लीड्स पर 19 अगस्त से जो हम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। फिर सवाल यह है कि क्या आप साजिद और अली उस्मान के साथ हेडिंग्ले लीड्स पर इंग्लैंड को दबोचने की, इंग्लैंड को आउट करने की, इंग्लैंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे? क्या वहाँ पर ये पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद जैसी घूमती हुई स्पिन होती हुई पिच होगी? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर आपको एक बार फिर अपने फास्ट बॉलर को वापस लाना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली अब्बास टीम में वापस आएंगे और अगर उनको ड्रॉप करने के हवाले से बात हो रही थी, सवालात हो रहे थे, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड में आप रिजवान के साथ, क्या इंग्लैंड में आप सलमान अली आगा के साथ फिर मिडल ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, या आप एक बार फिर उनके एक और फेलियर का इंतज़ार करेंगे, फिर वहाँ पर आप कोई नए प्लेयर को मैदान में उतारेंगे? यकीनी तौर पर आपको शुरुआत ही जो है वो नए खिलाड़ियों के साथ करनी चाहिए। यकीनी तौर पर अभी इंग्लैंड पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में जो कि 19 तारीख से हेडिंग्ले लीड्स में शुरू हो रहा है, वक्त है, तो हम यहीं तक बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के दौरे की बात करते हैं। देखिए, हमने पहले टेस्ट मैच में टीम भी गलत खिलाई, सेकंड टेस्ट मैच में भी हमारी टीम सिलेक्शन के ऊपर सवालात मौजूद हैं। ये जो अब्दुल्ला शफीक हैं जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 160 नॉट आउट किए, सेकंड इनिंग में भी जमकर बारी ली, इनको तो आपकी सिलेक्शन कमेटी ने रखा ही नहीं था। इनको ना मैं 9 में रखा था ना 13 में रखा था, लेकिन कोरा फाल निकला। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शान मसूद अनफिट हुए और आपने 2 प्लेयरों को बुलाया क्योंकि अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर के साथ कैरेबियन लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ में मौजूद थे, गयाना में थे, तो उन्होंने सोचा कि जब तक रिहैब करने वाला सऊद शकील टीम को ज्वाइन करता है, वाई नॉट अब्दुल्ला को बुला लेते हैं। और आप देखिए, अगर शान जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में 100 किया था, अगर वो फिट होते तो क्या अब्दुल्ला की जगह बनती? तो इंग्लैंड के दौरे से पहले आपको शान और अब्दुल्ला दोनों की शक्ल में 2 अच्छे बैट्समैन मिल गए। फिर उसके बाद कप्तान बाबर आजम, उन्होंने जनाब फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 50 ज़रूर किए, लेकिन दूसरे एंड से वो तमाशा देखते रहे बल्लेबाजों के आउट होने का। उस पर उन पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में हेड डाउन करके बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो नज़र आ रहा था, जो अच्छा है उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। ये वो बाबर आजम हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने वही गलती की आकर, और उन्होंने जनाब थोड़ा सा डिफेंसिव हुए और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो चढ़ गई आपके ऊपर। तो अब आपको इंग्लैंड में किस अप्रोच के साथ खेलना है? यकीनी तौर पर इंग्लैंड बिल्कुल ही डिफरेंट टीम है। इंग्लैंड टेस्ट रैंकिंग में काफ़ी बेहतर टीम है और अपने ग्राउंड पर खेल रही है। उनका कप्तान नया है, उनका जो कोच है वो उबूरी कोच है, क्योंकि फुल टाइम कोच अभी आने में वक्त लगेगा। तो एक चीज़ तो तय है कि इंग्लैंड में हम अच्छा खेल रहे हैं, इंग्लैंड में हम उन टीमों के साथ जीते हैं जिन टीमों के बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन पर्टिकुलरली अगर पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद की हम बात करते हैं तो ये टेस्ट मैच हमारी जो बहुत सारे मसाइल हैं
एक बार फिर उनको उजागर कर गया, हमारा टेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हमारा मिडल ऑर्डर एक बार फिर इंतहाई गैर महफूज हाथों में है। इस टेस्ट मैच के पॉजिटिव क्या? अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, अजान अवैस एंड एब्सोल्युटली साजिद खान। लेकिन फास्ट बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो एक फास्ट बॉलर आपको ऐड करना पड़ेगा, और यकीनी तौर पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोहम्मद अब्बास तो आए ही आए, तो अब इस कामयाबी ने यकीनन टीम पाकिस्तान के हौसले बुलंद किए होंगे। यकीनन एक अच्छे मूड के साथ, एक एतमाद के साथ आप इंग्लैंड की सरजमीन पर कदम रखेंगे, जो कि बनता भी है। तो एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक बाबर आजम एंड कंपनी को, कोच सरफराज अहमद को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो बहुत तनकीद सहता है नाकामी के ऊपर, तो जीत के ऊपर मुबारकबाद बनती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।